नमस्ते। मैं झरिया से पिनाकी रॉय बोल रहा हूँ। काफ़ी लंबे समय तक अपना देश का सामाजिक सोच और राजनीति में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट रखता हूँ। 2025 का आज 29 अक्टूबर है, मतलब आज से एक हफ्ता बाद में बिहार का विधानसभा का चुनाव है। इस बार का विधानसभा का चुनाव बिहार में इतना एक मायने रख रहा है जिसके लेके मेरे जैसा आदमी को भी थोड़ा सा नोट या इसको हिस्टोरिकल एविडेंस के हिसाब से इसको बोल के रख लेना हम श्रेय समझ रहे हैं। एक नया परिभाषा आ रहा है। एक भारत के एक शख्स, जाने माने शख्स प्रशांत किशोर जी, जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट थे, बहुत सारे राजनेता को इलेक्शन में मदद करके पिछले 10 साल में चुनाव जिताए हैं। तो उसके बाद में वो एक क्या बोले इमोशनल एंगल में हार्ट होने के बाद में एक राजनीतिक दल बनाए हैं जिसका नाम है, उन्होंने उनका साथियों में मिलके, बिहार के आदमी लोग मिलके जनसुराज बोल के, आज ये जनसुराज मिलके जो सामाजिक मुद्दा को रख रहे हैं, जिसको इलेक्शन का लेवल तक लेके गए। सामाजिक स्तर से बहुत कोई सोचते हैं कि ये प्रथा बंद हो, वह प्रथा बंद हो, लेकिन उन लोग का उसको इलेक्शन मुद्दा बना के लेके जाने का हिम्मत, वो साहस या संपद, वो संसाधन कुछ भी नहीं रहता है। इस जगह में प्रशांत किशोर जी और उनके साथ में जो लोग लेके एक सामाजिक इशू लगाए हैं, वो भारत के इतिहास में एक क्या बोले हिस्टोरिकल है। हमको तो ये लगता है कि इस जैसे सतीदाह प्रथा 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय स्टार्ट किए थे सामाजिक सुधार के लिए, वैसे ही गांधी जी जैसे किए थे कुछ कुछ मुद्दा को लेके, वैसे ही इस शताब्दी का एक बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा है जिसे हम लोग बोलते हैं पलायन, डिस्ट्रेस माइग्रेशन, जिसको 10,000 12,000 रुपया के लिए घर का छोड़ के दूसरा जगह में 1000 किलोमीटर दूर में जाके काम करना पड़ता है। खाली बिहार का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा बिहार का, बंगाल का गांव में है, उड़ीसा का गांव में है, ये झारखंड के गांव में है, जहाँ पर हम लोग यूपी का ईस्टर्न इंडिया में आना जाना किसी भी का मना नहीं है। लेकिन जिस स्टेट में, जिस जगह में जिस जो रिसोर्स है, उस रिसोर्स को अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है तो ये वाला, इसका ऊपर में अगर प्रॉपरली ध्यान दिया जाता तो भारत, इंडिया जैसा कंट्री में कभी भी शायद इस घड़ी में इतना बड़े पैमाने पर माइग्रेशन का प्रॉब्लम नहीं आता है। आज ये माइग्रेशन एक पॉलिटिकल मुद्दा बन गया, इसको एक सोचने वाली बात है। माइग्रेशन, डिस्ट्रेस माइग्रेशन इज अ पॉइंट ऑफ द पॉलिटिकल मूवमेंट। सो अब वो तय करेगा, ये मुद्दा तय करेगा कि आने वाला दिन का राजनीति का डायरेक्शन किधर होगा, दशा क्या होगा, दिशा क्या होगा। इसीलिए तो अभी हम लोग हर बात में देखते हैं कि ये माइग्रेशन होता क्यों, अगर बहुत डेप्थली जाए क्यों माइग्रेशन, दैट इज, लेकिन ये माइग्रेशन, ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की वजह से और एक भी पॉइंट आ जाता है। इतना ज़्यादा माइग्रेशन, इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट, इतना फ्यूल कंजम्पशन, इतना बड़ा कार्बन एमिशन, तो अगर माइग्रेशन हम लोग इसको छोटा कर पाएंगे, माइग्रेशन का जो क्वांटिटी अगर छोटा कर पाएंगे, तो आने वाला दिन में जो इंटरनेशनली हम लोग जिसको सोचते हैं जस्ट ट्रांजिशन, मतलब लार्ज कार्बन एमिशन से लेके लो कार्बन एमिशन में क्लाइमेट चेंज के बारे में, ये एक भी बहुत बड़ा पार्ट रहेगा। जितना आदमी का मूवमेंट कम होगा तो वो हम लोग का क्लाइमेट चेंज का भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट बनेगा। खाली ऐसा, ये बात छोड़ के जिस बात को लेके बिहार का इलेक्शन में इस बार हो रहा है कि प्रशांत किशोर जी और उनका जो टीम में उदय सिंह जी है, जिनको बारे में हम लोग नहीं जानते थे, उनको बारे में भी जान रहे हैं, मनोज भारती जी हैं, एक बहुत बड़ा अट्रैक्टिव एक सोशल मूवमेंट आ गया, जिस मूवमेंट को हमको सबको जानने का ज़रूरत है। हम तो मेरा फ्रेंड को या मेरा छोटा भाई, ये लोग सबको बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास में टाइम आए तो आप लोग जरूर इस बार में बिहार इलेक्शन का सारा चीज़ को फॉलो कीजिए। अगर कुछ सीखना है, जानना है, समाज के बारे में अगर रुचि रखते हैं, समाज में इंटरेस्ट क्या चेंज हो रहा है उसके बारे में नज़र रखते हैं, जात पात धर्म राजनीति से बाहर जाके देश को समझ सकते हैं, उसको देश के ऊपर में आपको प्रेम है, देश प्रेम है, तो इसको, ये इलेक्शन को जरूर फॉलो कीजिए। हमको लगेगा कि आपका सीखने के लिए एक बहुत बड़ा चीज़ होगा, विच इज़ मच मोर बेटर देन एनी काइंड ऑफ द एजुकेशनल कोर्स। Thank you so much. I am Pinaki Roy from Jharia. Once again, thank you.